बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी या फिर केपी एंड केएन और केएक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में ली शटेलर प्रिंसिपल है और जिसमें हैबस प्रोसेस भी आ सकता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में भी एक्सप्लेनेशन आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 में लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टेट करना है और केसी एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन डिराइव करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्रेशन ऑफ केसी एंड केपी राइट करनी है आपको और उसके लिए रिएक्शंस दिए गए हैं, कोई दूसरे रिएक्शंस भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो बुक में मेंशन है पीछे एग्जांपल्स वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 6 राइट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, इसमें आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन बतानी है और जो केमिकल्स दिए गए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बुक में से दूसरे भी केमिकल्स दिए जा सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन हाउ केसी हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन, इसके लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया की प्रोडक्शन की इक्वेशन दी हुई है। फिर ये कि या फिर इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर ऑन, इसके लिए PaCl5 वाली इक्वेशन दी गई है, तो इनमें से कोई भी आपको आ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में आ सकता है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें सारे न्यूमेरिकल्स जो आपको पेज नंबर 163 पे दिए गए हैं वो आ सकते हैं। सारी एग्जांपल्स आप करें जो कि चैप्टर में दी गई हैं। सेल्फ असेसमेंट पेज 148 से ये आ सकती है और इसके अलावा जो 10 ईयर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप अच्छी तरह कीजिए। उनमें से भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स का थोड़ा बहुत डेटा चेंज होकर आ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम MCQs की तरफ आ जाते हैं। तो पहला MCQ है इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ PCl5 कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस क्लोरीन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है A, Kp इज़ ग्रेटर दैन Kc, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रेटर दैन रिएक्टेंट्स हैं। यानी कि जब आप इस इक्वेशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं दैन द रिएक्टेंट, जिसकी वजह से हमेशा Kp ग्रेटर दैन Kc ही आएगा। फिर MCQ नंबर 2 है द इक्विलिब्रियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन प्रेशर। तो जब भी प्रेशर चेंजेस होते हैं तो इक्विलिब्रियम उस वक्त नहीं अफेक्ट होता जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हो दोनों साइड ऑफ इक्वेशन पे। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बराबर हैं। MCQ नंबर 3 है व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज़ एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। तो जब भी आप कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो Kc की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है, सिर्फ ये कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का जो टाइम होता है रिएक्शन का वो कम हो जाता है, लेकिन इसकी वैल्यू ऑफ Kc चेंज नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। MCQ नंबर 4 है द करेक्ट KSP एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट Li2C2O4 अमंग द फॉलोइंग इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि जो आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन लिखी गई हैं उनमें से ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा और उनकी जो आयनिक वैल्यू है उसको ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेस किया जाएगा।
फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं उसको पावर पे लिखा जाएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी है KSP इज़ इक्वल्स टू Li प्लस टू द पावर ऑफ 2 और C2O4 -2, इसकी कोई पावर नहीं है। ठीक है। MCQ नंबर 5 है, इफ़ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ Kc इज़ इक्वल्स टू C टू द पावर ऑफ 2 या C स्क्वायर कह लें डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द A एंड B। ठीक है। तो इसमें जो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसमें A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2C, क्योंकि जो पावर दी गई थी C को वो 2 थी। तो प्रोडक्ट्स को हमेशा न्यूमरेटर में रखा जाता है और उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर दी जाती है। तो MCQ नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद MCQ नंबर 6 है, द इक्विलिब्रियम ऑफ N2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2NO डेल्टा हीट पॉजिटिव इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन। तो हमेशा जब भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे तो वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होंगे। प्रेशर इस पे इक्वेशन पे अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बराबर हैं। MCQ नंबर 7, इन द रिएक्शन A प्लस B फॉर्मेशन ऑफ 2C द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स जो हैं Kp और Kc वो आपस में बराबर हैं इस रिएक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेल्टा N इज़ इक्वल्स टू 0। जब भी डेल्टा N 0 होगा तो जो आपकी इक्वेशन है जो रिलेशनशिप शो करती है Kp और Kc का, उसमें Kp इज़ इक्वल्स टू Kc RT रेज़ टू द पावर ऑफ डेल्टा N है। तो जो भी डेल्टा N अगर 0 होगा तो RT 1 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर ऑफ 0 1 होता है। तो RT 1 हो जाएगा और Kp Kc बराबर हो जाएगा। MCQ नंबर 8, द टर्म एक्टिव मास यूज इन द लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स। एक्टिव मास से क्या मुराद है लॉ ऑफ मास एक्शन में? तो मोल पर dm³, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। MCQ नंबर 9, NaCl व्हेन एडेड टू एन एक्वस सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, यानी कि ये NaCl जब आप सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और वो प्रेसिपिटेट करेगा। फिर MCQ नंबर 10 है, सम रिएक्शंस आर नियरली टू कंप्लीशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड आइडेंटिफाइड बाय देयर, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो गए हैं और प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहा है। तो जब भी प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहा होगा तो आपको हाई वैल्यू ऑफ Kc मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेरी हाई वैल्यू ऑफ Kc। इसके साथ ही हमारे आज के सेशन का अख्ताम हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी आपकी स्टडीज़ में और एग्ज़ाम में। याद रखिए कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ ये कोई गेस्ट पेपर के नहीं है, यानी कि कोई कम करके नहीं बताए गए, बल्कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं वो गेस्ट पेपर में आ जाते हैं और आपके इम्तिहान में आते हैं, लेकिन जो लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं कभी कभी वो भी आ जाते हैं। और केमिस्ट्री का पेपर तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है और यूजुअली आउट ऑफ कोर्स भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसके अंदर। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।